नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो न सिर्फ आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है बल्कि आपको ज्यादा समझदार भी बना सकता है। आज हम जानेंगे 10 ऐसी जगहें जहां हमें चुप नहीं रहना चाहिए। हम अक्सर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए चुप रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी चुप रहना हमारे लिए नुकसान भी हो सकता है। और यह बात स्टोइसिज्म की फिलॉसफी के भी काफी करीब है। स्टोइसिज्म हमसे यह कहता है कि हम अपने इमोशंस और रिएक्शंस को समझदारी से हैंडल करें, न कि बस हर वक्त चुप रहकर सब कुछ अंदर ही अंदर रख लें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से 10 ऐसे लम्हे हैं जब आपको चुप रहने से ज्यादा जरूरी है अपनी बात को व्यक्त करना। यह वीडियो आपको अपनी इमोशनल और मेंटल वेलबीइंग को समझने में मदद करेगी और आपको यह सीखने का मौका मिलेगा कि कब आपको अपनी आवाज उठानी चाहिए और कब चुप रहकर सब कुछ अंदर नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। जब आपके ऊपर गलत इल्जाम लगाए जाएं, जब कोई आप पर गलत इल्जाम लगाए, तो चुप रहना आपके लिए नफरत और गुस्सा बढ़ाने का कारण बन सकता है। स्टोइसिज्म कहता है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप अपनी सफाई नहीं देंगे। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो अपनी बात को साफ तौर पर रखना जरूरी है। इससे आप अपनी इज्जत को बरकरार रखते हैं और दूसरों को सच्चाई का पता चलने का मौका मिलता है। जब आपके अधिकार का उल्लंघन हो, अगर आपके अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, चाहे वो आपके काम का हो या आपके पर्सनल लाइफ का, तो चुप रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि अपने हक में आवाज उठाना जरूरी है। जब आप चुप रहकर अपनी बात नहीं रखते तो दूसरे आपको नीचा दिखाने का मौका ले लेते हैं। अपने अधिकार को समझना और उनके लिए लड़ना जरूरी है। जब आपको अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना हो, स्टोइसिज्म कहता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम अपनी फीलिंग्स को अंदर रखकर उन्हें नुकसान पहुंचाएं। जब आपको किसी से अपनी बात करनी हो, चाहे वो प्यार हो, गुस्सा हो या दुख हो, आपको अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करना चाहिए। जब आप चुप रहेंगे तो आपके अंदर एक भारी स्ट्रेस बिल्डअप हो सकता है जो आपके मेंटल और इमोशनल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। जब आपको अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को डिफेंड करना हो, हर इंसान के कुछ अपनी वैल्यूज और प्रिंसिपल्स होते हैं। स्टोइसिज्म में अपनी वैल्यूज का समर्थन करना और उन्हें डिफेंड करना जरूरी होता है। अगर कोई आपकी वैल्यूज को चैलेंज करे तो चुप रहना न सिर्फ आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि यह आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी होगी अपनी प्रिंसिपल्स को मजबूती से डिफेंड करने का। जब आपका मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा हो, अगर आपका मेंटल हेल्थ अफेक्ट हो रहा हो और कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा हो, तो चुप रहना आपको और भी ज्यादा स्ट्रेस दे सकता है। स्टोइसिज्म कहता है कि अपने मेंटल वेलबीइंग को सबसे पहले रखें। अगर कोई आपको इमोशनली या मेंटली टॉर्चर कर रहा है तो अपनी बात रखना जरूरी है। जब आपको गलत गाइड किए जा रहे हो, कई बार हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं जो हमें गलत दिशा में गाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको गलत रास्ता दिखाया जा रहा है तो चुप रहना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। स्टोइसिज्म में हम अपने रास्ते और डिसीजंस पर विश्वास करते हैं। अगर किसी का एडवाइस आपके लिए गलत है तो उसे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करना जरूरी है। जब आपको अपने गोल्स के लिए स्टैंड लेना हो, अपने गोल्स और एम्बिशंस को अचीव करने के लिए आपको कभी-कभी दूसरों के ओपोजिशन का सामना करना पड़ता है। स्टोइसिज्म हमें यह सिखाता है कि हम अपने गोल्स के लिए पूरी लगन और डेडिकेशन के साथ काम करें। अगर आपको लगता है कि कोई आपके गोल्स को अंडरमाइन कर रहा है, तो चुप रहना आपको अपने लक्ष्य से दूर कर सकता है। जब आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी हो, हमारी पर्सनल बाउंड्रीज को समझना और उन्हें रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, तो चुप रहना आपको इमोशनली ड्रेन कर सकता है। स्टोइसिज्म कहता है कि आपको अपनी स्पेस और प्राइवेसी की इज्जत करनी चाहिए। अगर कोई आपकी बाउंड्रीज तोड़ रहा है तो उससे रिस्पेक्टफुली अपनी बात रखना चाहिए। जब आपको किसी की गलत बिहेवियर को पॉइंट आउट करना हो, अगर कोई आपके साथ या दूसरों के साथ गलत बिहेवियर कर रहा हो, तो चुप रहना उस बिहेवियर को बढ़ाने में मदद कर सकता है।
स्टोइसिज्म में हम दूसरों के बिहेवियर को समझदारी से इवेल्युएट करते हैं। अगर कोई आपको या किसी और को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे अपनी शंका स्पष्ट करना जरूरी है। जब आपको अपनी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना हो, आपकी डिग्निटी और इज्जत आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्टोइसिज्म कहता है कि आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर कोई आपकी डिग्निटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो चुप रहना आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। आपको अपनी इज्जत को डिफेंड करना हमेशा जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे वो 10 ऐसे मोमेंट्स जब हमें चुप रहना नहीं चाहिए। स्टोइसिज्म हमें ये सिखाता है कि हम अपने इमोशंस और एक्शंस को समझदारी और पेशेवर तरीके से हैंडल करें। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब हमारे लिए अपनी सोच और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जरूरी हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपने कभी ऐसे सिचुएशंस का सामना किया है जहां आपको चुप रहने से ज्यादा अपनी बात रखना जरूरी लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हम और भी बेहतर कंटेंट बनाते रहेंगे।